Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, and this is the third video of this series, one short series. And I hope आपकी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी चल रही होगी, राइट? सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 को, एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर से हम लोग फुल कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, प्लस पीवाईक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे जो आप इससे पहले के ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से, और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो वेटेज पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इस चैप्टर का वेटेज क्या है। सो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे एक्सपेक्टेड होता है, राइट? 6 मार्क्स एक अच्छा खासा वेटेज है 80 मार्क्स के पेपर के लिए, राइट? सो इसको हमें बहुत ही अच्छे से करना है। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। सो लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर हम यहाँ पर देखें टू वेरिएबल्स, राइट? वेरिएबल्स क्या होता है? जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, मीन्स जितने भी लेटर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, राइट? x की आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कांस्टेंट की, अगर टू हम लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 2 की हमेशा 2 ही वैल्यू रहने वाली है, राइट? वो चेंज नहीं होता है। इसके लिए टू इन टू वेरिएबल्स, सो वेरिएबल्स इस में हमें जो इक्वेशंस मिलने वाले होंगे उसमें टू वेरिएबल्स होंगे। एंड लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मींस आपको क्या समझ में आता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा? 1 होगा, मींस डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगा? 1 होगा, राइट? और पेयर हो रहा है, राइट? पेयर की बात हो रही है, इट मींस टू इक्वेशंस होंगे, पेयर में इक्वेशंस होंगे। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन चेक करने के लिए हम इसकी डिग्री को चेक करेंगे। डिग्री हमें कैसे मिलता है? वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर देखो x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, y की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। इट मीन्स ये लीनियर तो है, राइट? और इसमें टू वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। पहला हमारा वेरिएबल x है और सेकंड वेरिएबल हमारा y है, मीन्स वी आर यूजिंग टू वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन। सो ये हमारा क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी हम बात करेंगे पेयर का। पेयर हम किसे बोलेंगे? ऐसे ही इसी की तरह हम लोग अगर एक और इक्वेशन कुछ भी राइट कर लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, राइट? यहाँ पर भी ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? 1 है। और इसमें टू वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं? एक्स और वाई। मीन्स ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, करेक्ट? पेयर क्या होगा? अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, राइट? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस की बात करूंगा तो दोनों मिलकर क्या मिल जाएंगे? एक पेयर बन रहे हैं। पेयर मीन्स जोड़ा, राइट? जोड़ी। एक पेयर बन रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, करेक्ट? तो इसी तरह के आपको इक्वेशंस मिलेंगे इस चैप्टर में। अभी हम लोग बात करेंगे जनरल कुछ। हमें अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल रहा है तो हम उसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करने कैसे करते हैं? सो लेट्स सी हियर। जैसे हमारा हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। x और y दोनों तो हमारे वेरिएबल्स हैं, सेम ही रहेंगे, राइट? बट यहाँ पर जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो तो डिफरेंट हो सकता है दोनों
के लिए, राइट, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इक्वेशंस, राइट, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस के लिए ये हमारा जो कोफिशिएंट होगा वो चेंज होता रहेगा, करेक्ट। और सी क्या है हमारा, सी इज द कांस्टेंट, तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट रहेगा, दूसरे वाले इक्वेशन में हो सकता है कोई दूसरा कांस्टेंट हो, तो हम इसके लिए इसको क्या एज्यूम कर रहे हैं, C1। अगर मैंने ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया, तो यहाँ पर तो हमारा कोई दूसरा भी कोफिशिएंट हो सकता है, तो मैंने इसको क्या एज्यूम कर लिया, A2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, B2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई, राइट। यहाँ पर देखो ये इसके नीचे लिख गया है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारा हो गया जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये जनरल फॉर्म हो गया। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी इक्वेशंस मिलेगा तो हम उसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। अगर कोई भी टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन होगा तो हम किसी भी इक्वेशन को इस तरह से राइट कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो यहाँ पर हम टर्मिनोलॉजीज जो यूज हो रही है हम उनको देखेंगे। A2 क्या है यहाँ पे, A2 सॉरी A1, पहले हम A1 की बात करेंगे। A1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट, इन इक्वेशन 1। y, y का कोएफिशिएंट क्या है, B1, सो B1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड C1 इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन 1। अगर हम इसको इक्वेशन 2 एज्यूम करें, तो A2 is the coefficient of x of second equation, B2 is the coefficient of y of the second equation and C2 is the constant term। So ये हमारा हो गया जब pair of linear equation in two variables का जनरल फॉर्म। यहाँ तक आपको समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे हम लोग मूव करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में आपको दो वर्ड बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगे। पहला क्या है, इनकंसिस्टेंट, और सेकंड हमारा क्या है, कंसिस्टेंट, राइट। ये दोनों वर्ड आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलने वाले हैं इस चैप्टर में। हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं, राइट, यहीं पे हम लोग समझ लेंगे इनकंसिस्टेंट क्या होता है और कंसिस्टेंट क्या होता है, करेक्ट। तो अगर हम बात करेंगे इनकंसिस्टेंट की, इनकंसिस्टेंट तब होगा जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, राइट, इन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, अगर हम उनको दोनों को सॉल्व करें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इट मींस नो सॉल्यूशन होगा, राइट। नो सॉल्यूशन के केस में हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ग्राफिकली आप समझोगे तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम ग्राफ ड्रॉ करें और जो दोनों लाइन लीनियर इक्वेशन है, इट मींस अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। तो अगर हम दो, मान लिया पहले वाले इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, वो ये वाला लाइन मिल गया, ये आपका क्या हो गया, लाइन 1 का ग्राफ हो गया। और हमने दूसरे वाले लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया, ये वाला हो गया। और ये दोनों क्या है, दिस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये कहीं पर मिलेंगे नहीं, राइट, कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, बिकॉज जो पैरेलल लाइंस होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इस केस में आपको कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, नो सॉल्यूशन। और जब जब आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, इट मींस हमारी लाइन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के केस में क्या होगा, हम कब बोलेंगे कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट के केस में
सॉल्यूशन आपको मिलेगा, राइट। सॉल्यूशन आपको क्या मिले, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा, राइट, सॉल्यूशन अवेलेबल। इस केस में हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट में दो कंडीशंस बनते हैं, आइदर लाइंस क्या हो, इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पर, या फिर लाइन क्या हो, को इंसिडेंट हो, मीन्स एक के ऊपर एक हो, जैसे ये वाली हमारी लाइन है फिर इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए। इस केस में आपका वन सॉल्यूशन मिलेगा। और इस केस में आपका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आपने इक्वेशंस को सॉल्व किया, ग्राफ को ड्रॉ किया, अगर एक भी सॉल्यूशन मिल गया तो हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, राइट। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ये दोनों टर्म्स जो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करेंगे। So pair of linear equations in two variables. So pair of linear equation in two variables. अगर आपके पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो तो आप उसको टू टाइप से सॉल्व कर सकते हो। जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, और जो हमारा सेकंड मेथड है वो है हमारा अलजेब्रिक मेथड। तो इन दोनों मेथड को वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। सो चलो देखते हैं। So first of all, graphical method of solution of a pair of linear equations. ग्राफिकल मेथड से हम किस तरह से और क्या क्या कंडीशंस होंगे जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, राइट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मोर देन वन इक्वेशंस होगा इस केस में। सो इफ यू हैव अ टू लाइंस, अगर आपके पास कोई टू लाइंस है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। आइदर वो दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, सपोज ये हमारा लाइन वन हो गया, ये हमारा लाइन टू हो गया। सो ये इसका एक कंडीशन हो सकता है, L1 और L2 में लाइन वन और लाइन टू किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, करेक्ट। सेकंड कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, द लाइन में बी कोइंसिडेंट। दूसरा हमारा जो कंडीशन हो सकता है ये हो सकता है कि वो लाइन हमारा क्या हो, कोइंसिडेंट हो, राइट। इट मीन्स एक के ऊपर एक लाइन आ जाए, जैसे ये हमारा लाइन L1 है, और अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारा लाइन L2 है। दोनों लाइंस क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, मीन्स एक के ऊपर एक आ रहे हैं। तो L1 भी हमारा यही है और L2 भी हमारा यही है। जो थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है ये हमारी क्या हो सकती है, सपोज ये हमारा लाइन L1 है और ये हमारी लाइन L2 है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों लाइंस कहीं पर इंटरसेक्ट ही ना करें, इट मींस L1 पैरेलल टू L2। सो यहाँ पर हम देखेंगे, इफ इफ आपके पास कोई दो लीनियर इक्वेशंस के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, राइट। अगर आपने उसका ग्राफ ड्रॉ किया, हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। जब भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर किसी एक पॉइंट पर भी कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इट मीन्स वो क्या होगा, हमारा कंसिस्टेंट होगा, राइट। अगर दोनों लाइंस ओवरलैप कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, इट मीन्स वो कंसिस्टेंट होंगे, बिकॉज इसके तो हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहा है, राइट। इट मीन्स ये क्या होगा, हमारा कंसिस्टेंट होगा। और थर्ड केस में अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो जा रहा है, इट मीन्स हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा लीनियर इक्वेशंस के,
इट मीन्स वो हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगा। बट ये पॉसिबल नहीं है कि हम हमारे पास अगर इक्वेशंस है तो हम उसका हमेशा ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने कुछ कंडीशंस दिए हैं। हम ऐसे ही मतलब पता कर सकते हैं कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ कंडीशंस गिवन है, हम लोग वहां यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म। हमने जनरल फॉर्म देखा था। हमारा जनरल फॉर्म क्या था, अगर मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, जनरल फॉर्म अगर मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, सपोज लाइन वन का हमारा जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन था वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। और जो हमारा लाइन टू है, लाइन टू का हमारा क्या था, जनरल फॉर्म a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, लाइन वन, ये हमारा हो जाएगा लाइन टू। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे तो इन दोनों इक्वेशंस का कुछ कंडीशन दिया गया कि अगर आपको कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है तो इन कंडीशंस को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आप बता सकते हो कि ये कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट होगा तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, आइदर वन होगा या फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर जो पहला केस है हमारा, अगर वो किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो इस केस में जो कंडीशन है वो हमारा क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स अगर आपके पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपने x के कोफिशिएंट का रेशियो फाइंड आउट किया और y के कोफिशिएंट का रेशियो फाइंड आउट किया और दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इस कंडीशन में हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और वन सॉल्यूशन मिलेगा अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो, राइट। सेकेंड केस में अगर आप देखोगे, इसमें हमारे जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट हो रहे हैं। कोइंसिडेंट के केस में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, राइट। मीन्स तीनों चीजों के रेशियोज इक्वल होते हैं, कोइंसिडेंट होंगे, राइट। इस कंडीशन में क्या होता है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पे आपको मिलेगा वन सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट करेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर लाइन पैरेलल्स होंगे, इसका कंडीशन क्या है, लाइन के पैरेलल होने के लिए, तो लाइन के पैरेलल होने का कंडीशन है a1/a2 is equal to b1/b2 and it is not equal to c1/c2, करेक्ट। इट मीन्स इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होगा, बट c1 और c2 का रेशियो इक्वल नहीं होगा। सो ये हमारा थर्ड कंडीशन हो गया। और ये तीन ही कंडीशंस बनते हैं, राइट। इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अगर लाइन पैरेलल होंगी वो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन हो गया, राइट। सो ये समझ में आ गया आपको। इसी के इर्द गिर्द हमारा ये चैप्टर घूमेगा, राइट। इसी के मीन्स मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। चलो, सेकंड जो मेथड हमारा था, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास टू मेथड्स थे, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड हमने देखा, उसमें थ्री कंडीशंस बन रहे हैं, आइदर वन सॉल्यूशन होगा,
इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। करेक्ट। आइदर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वन पॉइंट पर, आइदर लाइंस कोइंसिडेंट होंगे, आइदर लाइंस पैरेलल होंगे। ये तीन कंडीशंस हमारे बनते हैं ग्राफिकल मेथड में। अलजेब्रिक मेथड में अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो आप उसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। So we have two method to solve pair of linear equations in two variables. First one is substitution method and second one is elimination method. इन दोनों मेथड का हम लोग यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सो यहाँ पर हमने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रखा है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसका हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। राइट। क्या मैं इक्वेशन 2 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ? मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। इट मींस यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं y के फॉर्म में। सो हम क्या करेंगे, 2y वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। सो इट विल बिकम 3 माइनस 2y। राइट। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले आपके पास टू इक्वेशंस गिवन होगा, दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एज्यूम करोगे। फिर आप चाहे इक्वेशन 1 को लो, आइदर आप चाहे इक्वेशन 2 को लो, किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इस x की वैल्यू को हम लोग किसी एक इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम x की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। इट मीन जहां जहां पर हमें x दिखाई देगा उसके प्लेस पर हम लोग राइट करेंगे 3 माइनस 2y। सो लेट्स सी हियर 7x आ गया। सो x के प्लेस पर हम x ना राइट करके क्या राइट करेंगे, 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 7 है और ब्रैकेट में हमारे पास है 3 माइनस 2y। इट मीन्स इस 7 का मल्टीप्लाई इस 3 में भी होगा और इस 7 का मल्टीप्लाई इस माइनस 2y में भी होगा। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 7 इंटू 3 it will give you 21 and minus 7 to the 14y minus 15y is equal to 2। करेक्ट। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या मैं 21 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दूंगा, सो इट विल बिकम माइनस 21 प्लस 21। व्हेन वी ट्रांसपोज प्लस 21 टू right hand side it will become minus 21 and minus 14y minus 15y will give you minus 29y। So let's see here, minus 29y is equal to 2 minus 21 will give you minus 19। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 19 हो जाएगा। माइनस एंड माइनस हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 29y इज इक्वल टू 19। क्या हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। ये हमारा y की वैल्यू मिल गया। अभी हमें y की वैल्यू मिली है तो हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो हम क्या करेंगे, इस y वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे। सो बाय पुटिंग
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, राइट। हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं, इट मीन जहां जहां पर हमें y मिलेगा हम उसके प्लेस पर क्या राइट करने वाले हैं, 19/29। सो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 3 - 2 वाई के प्लेस पर हम y ना लिख के क्या राइट करेंगे, 19/29। हम इसी को करेंगे सिंप्लीफाई। सो इट विल बिकम 3 - 19 2 ज़ा 38 अपॉन 29। सो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 29 3 ज़ा, राइट। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 29 3 ज़ा, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 87 -38 अपॉन 29। 87 -38 करो कितना मिलेगा आपको, 87 -38, 17 -8 will give you 9, 4 minus 4 7 - 3 will give you 4। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा 49। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा 49/29। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इट मींस हमें क्या करना है, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। सो 49/29 हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू हो गया, राइट। सो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो ये हमारा अलजेब्रिक मेथड में जो दूसरा वाला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, वो हम सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, राइट। सो हम क्या करेंगे, लेट्स सी हियर, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम किसी एक वेरिएबल x और y हमारे वेरिएबल हैं। सो हम किसी एक वेरिएबल की कोइफिशिएंट को इक्वल करेंगे दोनों इक्वेशंस में। आइदर आप y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो या फिर आप x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो, जो भी इजी लगता हो आपको वो आप कर सकते हो। कैसे इक्वल करेंगे, इक्वेशन 1 में कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट होगा इक्वेशन 2 का उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट जो इक्वेशन 1 में होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। इट मीन्स अगर मुझे इस इक्वेशन में मैं क्या करना चाहता हूं, x के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहता हूं, तो हमारा इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है। मैं 7 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लूंगा, राइट। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7। जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को तो हमें क्या मिल जाएगा, 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 21। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल आप x में मल्टीप्लाई करो। तो हमेशा याद रखना है जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशंस के दोनों साइड्स में सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 21। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 है, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग करेंगे माइनस। सो चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3
फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 3 को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा पास इक्वेशन 1 क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है। और इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 21। जब भी हम माइनस कर रहे होंगे तो ये वाला साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस के केस में साइन चेंज हो जाएगा। सो +7x और -7x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। -15 -14y विल गिव यू -29y इज इक्वल टू -21 एंड +2 विल गिव यू -19। सो यहाँ पर देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो y हमारा क्या हो जाएगा, 19/29 इस साइड में आएगा तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। सो हमें y की वैल्यू यहाँ से मिल गई है 19/29। हम 19/29 को किसी भी एक इक्वेशन में रखकर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर हमने पहला वाला जो हमारा वेरिएबल y था, हमने उसकी वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है, बट अभी तक हमने x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की है। तो हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। सो बाय पुटिंग पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2 इंटू वाई के प्लेस पर हम लोग पुट करेंगे 19/29 इज इक्वल टू 3। हाँ, सो ये आपका हो जाएगा x प्लस 19 × 38/29 इज इक्वल टू 3। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इस वाले टर्म को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे दूसरे साइड में, 38/29। करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तभी हमने किया था, क्योंकि हमने सेम इक्वेशन लिया है। तो हमारे पास मिलेगा 87 माइनस 38/29, और 87 माइनस 38 आप करोगे तो आपको मिलेगा 49/29। सो इस तरह से हमने दोनों वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो ये हमारा रहा एलिमिनेशन मेथड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो x वाले को हमने एलिमिनेट कर दिया, x वाले टर्म को, राइट। तो हमने दो मेथड पढ़े हैं अलजेब्रिक मेथड में। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड। करेक्ट, चलो आगे हम लोग मूव करेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो लास्ट ईयर 1 मार्क के लिए आया हुआ था। इट मींस ये हमारा एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो लेट्स सी हियर। हमारे पास कौन कौन से इक्वेशंस गिवन हैं। सो हमारे पास गिवन है 2x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू -1/6। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो इट विल गिव यू 4x माइनस 3y/3 2 = 6 इज इक्वल टू -1/6। क्या मैं इस 6 और इस 6 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद 4x माइनस
3y इज इक्वल टू -1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है? वी हैव अ सेकंड इक्वेशन, x अपॉन 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इट विल गिव यू 3x प्लस 4y अपॉन 6 इज इक्वल टू 3। थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 6 इंटू 3 विल गिव यू 18 एंड लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। सो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। हम लोग यहाँ पर मेथड यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे? हम x के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, इट मींस हम इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? इक्वेशन 1 में हम इस x के कोफिशिएंट मींस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन 2 में हम इसके कोफिशिएंट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? चलो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे? सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट, और हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। करेक्ट। चलो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 3 जा 12x माइनस 9y इज इक्वल टू -3, और हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 18 4 जा 72। हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, दिस टू विल कैंसिल आउट। -16y माइनस 9y विल गिव यू -25y और -72 माइनस 3 विल गिव यू -75। ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? 75/25। तो 25 1 जा एंड 25 3 जा 75, सो इट विल गिव यू y इज इक्वल टू, y की वैल्यू आपको क्या मिल गई है? 3। y इज इक्वल टू 3, राइट? हम अभी x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? y इज इक्वल टू 3 को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, राइट? सो y इज इक्वल टू 3 को हम लोग इक्वेशन 2 में चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे, इट मीन जहां जहां पर हमें y मिलेगा उसके प्लेस पर हम लोग क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। सो इट विल गिव यू 3x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। सो इट विल गिव यू 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 18 एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 12। सो 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 12 विल गिव यू 6 और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2, राइट? सो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया? x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3।
मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर सी क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये लास्ट ईयर आपको 4 मार्क 3 मार्क्स के लिए पूछा पूछा गया है, करेक्ट, बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7। 8:7 का हमारा मंथली रेशियो है। किनका मंथली रेशियो है? ए और बी का। एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 19:16। और उसका एक्सपेंडिचर्स मीन्स खर्च वो कितने रेशियो में करते हैं? 19:16 के रेशियो में वो खर्च करते हैं। इफ ईच सेव्स ₹2500 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। हमें ए और बी का मंथली इनकम फाइंड आउट करना है, जबकि मंथली इनकम का रेशियो आपको गिवन है 8:7 का। सो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे? जब भी रेशियो गिवन होता है तो हम उसको किसी वेरिएबल के साथ में एज्यूम करते हैं। सो लेट मंथली इनकम ऑफ ए is equal to 8x and monthly income of b is equal to 7x। ये हमने एज्यूम कर लिया कि जो a का इनकम है वो से 8x है और b का इनकम क्या है? 7x है। एंड देयर एक्सपेंडिचर ऑन दी रेशियो 19:16। 19:16 के रेशियो में वो लोग खर्च करते हैं। सो हम यहाँ पर ये भी एज्यूम करेंगे, लेट एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 19y। एक्स हमने इनकम के लिए एज्यूम किया है तो y को क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर के लिए एज्यूम करेंगे, राइट। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी, बी का हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 16y, करेक्ट। अभी देखो क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में क्या मिल रहा है हमें? इफ ईच सेव्स, दोनों क्या करते हैं? सेव करते हैं। कितना सेव करते हैं? 2500 पर मंथ। पर मंथ वो लोग 2500 रुपीज को सेव करते हैं। सेविंग आपको कैसे मिलेगा? सेविंग आपको कैसे मिलेगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमें सेविंग मिल जाएगी, करेक्ट। चलो, अरे भाई आपका इनकम सपोज 100 रुपीज है और आपका एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च 80 रुपीज है। तो अगर आपको सेविंग फाइंड आउट करनी है, सेविंग फाइंड आउट करनी है तो कैसे करोगे? आप जितना, आपका जितना इनकम है माइनस आपका जितना खर्च है। सो यहाँ पर देखो हम लोग राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स एज पर क्वेश्चन। हमें क्या क्वेश्चन गिवन है? इफ ईच सेव्स 2500 रुपीज पर मंथ, राइट। मीन्स ए भी क्या करता है? 2500 रुपीज को सेव करता है और बी भी क्या करता है? 2500 रुपीज को सेव करता है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ए की सेविंग, ए का इनकम क्या है? 8x है। इसका खर्च कितना है? एक्सपेंडिचर कितना है? 19y है। अगर मैं इसका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करूंगा तो मुझे सेविंग मिल जाएगी और सेविंग हमें क्वेश्चन में गिवन है 2500 रुपीज। सिमिलरली फॉर y, इनकम कितना है? 7x है।
एक्सपेंडिचर कितना है 16y है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ सो इट विल गिव यू सेविंग 2500 रुपीज। हमें इनको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, राइट। इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलो यहाँ पर देखो, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 7 8 जा 56x माइनस 19 7 जा 133 y। 19 7 जा कर लेते हैं एक बार क्रॉस चेक। 9 7 जा 63 कैरी 6, हाँ 133 मिल जाएगा आपको। इज इक्वल टू 25 7 जा 25 7 जा क्या होगा 25 8 जा होता है हमारा 200, और 7 जा क्या हो जाएगा 180 175, राइट। 175 और 20 है तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, करेक्ट। सो लेट्स सी हियर, इक्वेशन 2 में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 जा 56x माइनस 16 8 जा 128y इज इक्वल टू 25 8 जा 200 और 20 एडिशनल है, यहाँ पर हम लोग राइट कर लेंगे। अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी हमारा x का कोएफिशिएंट क्या हो गया इक्वल हो गया, x का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो इट विल गिव यू 56x माइनस 133y इज इक्वल टू 17,500। 56x माइनस 128y इज इक्वल टू 20,000। और यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। दिस टू विल कैंसिल आउट। और यहाँ पर देखो वन माइनस 133y प्लस 128y विल गिव यू -5y इज इक्वल टू 20,000 माइनस 17,500। सो इट विल गिव यू, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, राइट। और ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड 20,000 2,500 आएगा, राइट। 2,500 और ये माइनस आएगा। सो यहाँ पर देखो माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचेगा 5y इज इक्वल टू 2,500, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 2,500 डिवाइडेड बाई 5। सो यहाँ से हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 20। सो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 500। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y इज इक्वल टू 500। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 500।
अभी हमें एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मंथली इनकम। मंथली इनकम हमारा क्या है? 8x और 7x। मीन्स एक्स की वैल्यू तो मस्ट हो गया ना फाइंड आउट करना। हम क्या करेंगे? वाई की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। सो पुट y value of y in equation 1. So put value of y in equation 1. इक्वेशन 1 हमारा क्या है? 8x minus 19y. So 8x माइनस 19 y के प्लेस पर आ जाएगा 500 इज इक्वल टू 2500. So it will give you 8x minus 19 5 जा 5 9 जा 45 कैरी 5 ये 9 और डबल जीरो 19 5 जा 19 5 जा 5 9 जा 45 कैरी 4 राइट इज इक्वल टू 2500। यहाँ से आप देखोगे तो 8x इज इक्वल टू हो जाएगा 2500 प्लस 9500. So it will give you 8x is equal to 12 1200 राइट। 500 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। 10,000 प्लस 2000 will give you 12,000. So let's see here 8x 8x की वैल्यू हमें मिल गई है a 12,000 राइट। यहाँ से आपको मिल जाएगा x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 12,000 डिवाइडेड बाई 8। क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा? सो 8 1 जा 8 4 बचेगा यहाँ पर आएगा 5 8 5 जा 40 और डबल जीरो राइट। सो यहाँ से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू 1500। चलो मंथली इनकम हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अभी मंथली इनकम हमारा क्या हो जाएगा? तो लेट्स सी हियर मंथली इनकम ऑफ ए। सो मंथली इनकम ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 1500 राइट। सो 15 8 जा 120 सो इट विल गिव यू 12,000 रुपीस। ये हमारा हो जाएगा मंथली इनकम ऑफ ए। और मंथली इनकम ऑफ बी क्या होगा हमारा? सो लेट्स सी हियर मंथली इनकम ऑफ बी। मंथली इनकम ऑफ बी हो जाएगा, हमने क्या एज्यूम किया था? 7x किया था। x की वैल्यू है 1500। सो 15 7 जा 105 एंड डबल जीरो सो 10,500 हो जाएगा हमारा बी का मंथली इनकम। सो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये 3 मार्क्स के लिए लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था। चलो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। ये लास्ट ईयर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम्स में। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास
ये लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दिया गया है, हमें इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है इट मीन्स यहाँ पर जो वेरिएबल x और y यूज हो रहा है इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट, एंड वेरीफाई योर आंसर, और हमें आंसर को वेरीफाई भी करना है। तो चलो देखते हैं हमें गिवन क्या है। सो व्हाट वी हैव गिवन टू अस, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। आवर फर्स्ट इक्वेशन इज 7x minus 2y is equal to 5. Let's say this is equation number 1, and our second equation is 8x plus 7y is equal to 15. This is equation number 2. हमारे पास इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से हमें इनको सॉल्व करना है। हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। अभी इसके पहले के क्वेश्चंस में हमने x के कोफिशिएंट को इक्वल करके सॉल्व किया था। चलो हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, राइट। सो चलो यहाँ पर इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, y के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हमें इक्वेशन 2 में करना होगा, और जो सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 7 है इसका मल्टीप्लाई हमें इक्वेशन 1 में करना होगा, राइट। तो चलो यहाँ पर हम करेंगे इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई, एंड इक्वेशन 2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 7 and equation 2 by 2, राइट। चलो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन 1 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 7 जा 49x माइनस 7 2 जा 14y इज इक्वल टू 7 5 जा 35। इक्वेशन 2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 8 2 जा 16x प्लस 2 7 जा 14y is equal to 2 15 जा 30, correct। Let's say this is equation number 3 and equation number 4। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अगर y कोफिशिएंट के जो y वाला हमारा टर्म है उसका साइन क्या है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। जब अपोजिट साइन होंगे, अपोजिट साइन के केस में क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। जब हम इसको ऐड करेंगे तो सिंपली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 49x प्लस 16x विल गिव यू 55x 65x। So it will give you 65x is equal to 35 plus 30 will give you 65। We have to find the value of x। So x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 डिवाइडेड बाई 65। ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड हमें यहाँ से वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, राइट। x की वैल्यू हमें यहाँ से 1 मिल गई है। हमें y की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। हम लोग इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर लेंगे। सो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 7x, बट x के प्लेस पर हम लोग 1 पुट करेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 5। सो 7 1 जा 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 5।
हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y वाले टर्म को हम इस साइड में रखेंगे और 7 को दूसरे साइड में लेकर जाएंगे, इट विल बिकम -7। सो -2y इज इक्वल टू -2। यहाँ पर माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट, 2 एंड 2 भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट वी हैव लेफ्ट विद, वी हैव लेफ्ट विद y इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू हमें 1 मिल गई है एंड y की वैल्यू भी हमें क्या मिल गया है, 1 मिल गया है। हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे, किसी भी इक्वेशन का आप LHS लो, उसको सिंपलीफाई करो, अगर आपको RHS मिल जाता है तो हम लोग कह देंगे कि हमारा जो आंसर है वो वेरीफाइड हो गया, राइट। सो हम कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, फॉर वेरीफाई पुट, वी आर पुटिंग x is equal to 1 and y is equal to 1 in LHS of इक्वेशन 1। आप कोई सा भी इक्वेशन ले सकते हो। सो LHS हमारा क्या है इक्वेशन 1 का, सो लेट्स सी हियर, हमारा LHS क्या है, 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y। सो 7 x के प्लेस पर 1 आ जाएगा, माइनस 2 y के प्लेस पर 1 आएगा। 7 1 जा 7, माइनस 2 1 जा 2, 7 माइनस 2 will give you 5 and this is equal to RHS, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, LHS is equal to RHS, hence verified। सो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश्ड होता है। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट सॉल्यूशन। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पर देखो, ये सिंपली 1 मार्क का क्वेश्चन है जो आपको लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y plus 5 is equal to 0 and minus 3x is equal to 6y minus 1 has, राइट। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। x plus 2y plus 5 is equal to 0 and our second equation is, हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, -3x is equal to 6y minus 1। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। हमें यहाँ पर ऑप्शंस क्या गिवन है कि किस तरह का सॉल्यूशन होगा, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें किस तरह का इक्वेशन सॉल्व करना, किस तरह का हमें इक्वेशन मिलने वाला है, राइट। तो हमारे पास थ्री कंडीशंस होते हैं, थ्री कंडीशंस होते हैं, राइट। वो कंडीशंस क्या क्या हैं, चलो हम उस कंडीशंस को एक बार यहाँ पर राइट करेंगे। हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है, अगर आपके पास कोई दो इक्वेशंस है जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड आपका सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ पर कोइफिशिएंट में हमारे रिलेशन गिवन था। सो इफ, जो आपका फर्स्ट कंडीशन है, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, वन यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, राइट, वन सॉल्यूशन मिलेगा। जो हमारा सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन हमारा क्या है, इफ a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड जो हमारा थर्ड कंडीशन है, ये हमारा क्या है? A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 but it is not equal to C1 upon C2। इस कंडीशन में आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन। तो अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तो हमें इन कंडीशंस के साथ में चेक करना पड़ेगा। चलो, अगर मैं यहां से कंपेयर करूंगा तो हमें A1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो क्या होगा? 1 होगा। B1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 2। एंड C1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। सेकेंड वाले अगर इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें A2 की वैल्यू मिलेगी -3, B2 इज -6 एंड C2 इज 1। हम अभी इस रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम जो रेशियो फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो हमारा होगा A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू है -3, सो इट विल गिव यू -1 अपॉन 3। चलो, B1 अपॉन B2 हम लोग फाइंड आउट करेंगे। B1 इज 2 एंड B2 इज -6। ये अगर हम कैंसिल आउट करते हैं सो 2 1 जा, 2 3 जा, एंड इट विल गिव यू -1/3। C1 अपॉन C2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। C1 इज 5, C2 इज 1, सो इट विल गिव यू 5। तो यहाँ पर आपको कौन सा कंडीशन देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हमें कंडीशन मिल रहा है A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, ये दोनों तो इक्वल है ना, B1 अपॉन B2, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्योंकि यहाँ पर 5 है जो इन दोनों के इक्वल नहीं है, राइट? तो ये वाला कंडीशन हमें मिल रहा है। अगर ये वाला कंडीशन मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलते हैं इसको? ये थर्ड वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस इसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। If 2x plus y is equal to 13 and 4x minus y is equal to 17, find the value of x minus y। हमें x minus y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। चलो, यहाँ पर हमारे पास we have two equations। So हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या गिवन है? फर्स्ट वन इज 2x plus y is equal to 13, 4x minus y is equal to 17। Let's say this is equation number 1, this is equation number 2। हमारे पास टू इक्वेशंस गिवन है, हमें इनको दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एलिमिनेशन मेथड का हम यूज करके बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और हमें इसके कोफिशिएंट्स को इक्वल भी नहीं करना होगा। इफ यू आर लुकिंग कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पर x के कोफिशिएंट तो डिफरेंट है बट y का कोफिशिएंट तो सेम है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो हम इसको क्या करेंगे? डायरेक्टली इसको हम ऐड कर सकते हैं। हम ऐड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज y का कोफिशिएंट हमारा सेम है और इसके साइन क्या है? अपोजिट साइन है। अगर अपोजिट साइन होगा तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। अगर हम इनको ऐड करेंगे, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें मिलेगा क्या? 2x प्लस 4x विल गिव यू 6x,
इज इक्वल टू 13 प्लस 17 विल गिव यू 30। x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 6। सो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5। हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। सो बाय पुटिंग पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x, बट x के प्लेस पर हम लोग 5 पुट करेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 13। 2 5 जा 10 प्लस y इज इक्वल टू 13। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 13 प्लस 10 इस साइड में आएगा, इट विल बिकम -10। सो y इज इक्वल टू 3 यहाँ पर हमारा वैल्यू ऑफ y। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। हमें x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सो x माइनस वाई आपका क्या हो जाएगा, x हमारा 5 है, y हमारा 3 है। सो 5 माइनस 3 विल गिव यू 2। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। So let's read the question. Sum of two numbers is 105। कोई हमारे पास टू नंबर्स है, उनका सम क्या है 105 है, एंड देयर डिफरेंस इज 45। फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो चलो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम एज्यूम करेंगे आपके पास टू नंबर्स हैं, बट नंबर्स यहाँ पर हमें नहीं गिवन है, हम दोनों नंबर्स को एज्यूम करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, हमने फर्स्ट नंबर को एक्स अज्यूम कर लिया, एंड सेकेंड नंबर बी वाई, और हमने सेकेंड वाले को वाई अज्यूम कर लिया। सो अभी हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को फॉलो करने का ट्राई करेंगे। सो एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 105। सम ऑफ टू नंबर, इट मीन्स फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर हमने y अज्यूम किया। अगर मैं इनको सम लेता हूं तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इसका सम आपको 105 मिलेगा। चलो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड देयर डिफरेंस इज 45। हमारे पास जो हमने दोनों नंबर्स एज्यूम किए हैं, अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस मीन्स माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 45 मिलेगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम अगर दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर ले, बिकॉज यहाँ पर y का साइन क्या है, प्लस, माइनस अपोजिट साइन है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे। सो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम इनको ऐड कर लेंगे। सो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। x प्लस एक्स विल गिव यू 2x, 105 प्लस 45 विल गिव यू 150। x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 150 डिवाइडेड बाई 2। व्हेन यू डिवाइड 150 बाई 2 यू विल गेट 75। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 75 मिल जाएगी। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y।
y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम x की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर लेंगे या फिर इक्वेशन टू में पुट कर लोगे, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लोगे। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन में हम लोग पुट करेंगे। सो x के प्लेस पर हम लोग 75 राइट कर सकते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 105। यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू 105 माइनस 75। सो 105 माइनस 75 विल गिव यू 30। यहां से हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 30। हमें क्या बताना था, नंबर्स। हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, x और y। x की वैल्यू है 75, y की वैल्यू क्या है, 30 है। इट मीन्स आवर फर्स्ट नंबर इज देयर फॉर फर्स्ट नंबर is 75 and second number is 30. So this is the answer of this question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हम इनको ग्राफिक मीन्स ग्राफ का यूज करके हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो चलो पहले हम दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखते हैं हमें गिवन क्या है पहले। सो हम यहाँ पर देखो x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं x माइनस वाई, इट विल गिव यू -1। हमारे पास दो इक्वेशन है, हम दोनों इक्वेशन से दो दो वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, दो दो सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशंस को, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपको क्या करना है। इस तरह से एक साइड में x आप राइट करो, एक साइड में y। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 0 लेता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पर 0 लूंगा, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, y, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, राइट। देखो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 0, x के प्लेस पर हम 0 राइट करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू -1। सो माइनस वाई इज इक्वल टू -1। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। अगर हम y को 0 करते हैं, इफ वी आर टेकिंग y इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 0 इज इक्वल टू -1। तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। सो हमारे पास जो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन था, इससे हमें दो सॉल्यूशंस मिल गए। पहला हमारा क्या होगा, 0, 1, एंड आवर सेकेंड सॉल्यूशन इज -1, 0। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये हमें यूज में लेना होगा, राइट। चलो सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी फाइंड आउट करेंगे। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये x हो गया और ये y हो गया। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मीन्स हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 5। और अगर मैं y को 0 ले रहा हूँ, मीन्स x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5। अगर मैं y 0 लूंगा तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 0, 5 एंड 5, 0।
ये हमारा सेकेंड इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन है। इसको हम यूज करके अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। ये हमारा होगा ओरिजिन। दिस वन इज 1 2 3 4 5। इधर हम लोकेट करेंगे तो ये हमारा -1 -2 -3 -4 -5। वाई एक्सिस में इस डायरेक्शन में हम जो लोग जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5। नीचे में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। हमारे पास जो सॉल्यूशन मिला है वो हमारा क्या है? पहले इक्वेशन से हमें ये दो सॉल्यूशंस मिले हैं, दूसरे इक्वेशन से हमें दो सॉल्यूशंस मिले हैं। हम इन दोनों को इस पे प्लॉट करेंगे, राइट? इंडिकेट करते हैं ये कहाँ पर आएगा। पहला हमारा क्या है? 0,1 मीन्स जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है। इट मीन्स जो हमारा पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस पर लाई करेगा। सो यहाँ पर देखो ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। मीन्स जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेगा? जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर लाई करेगा। करेक्ट? 0,1। सेकेंड पॉइंट देखो -1,0। -1 कहाँ पर आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट -1 है तो यहाँ पर आ जाएगा और 0 है मीन्स ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो यहाँ पर लाई करेगा -1,0। अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। चलो ज्वाइन करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। सो लेट्स सी हियर। ये हमारी पहली वाली लाइन हो जाएगी। करेक्ट? सो अभी हम दूसरे वाले को ड्रॉ करेंगे 0,5। सो 0 हमें कहाँ पर मिलेगा? ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट इज 5। इट मीन्स ये ऊपर की साइड में आएगा। ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा। सो दिस पॉइंट इज 0,5 एंड सेकेंड पॉइंट इज 5,0। सो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 5 है मीन्स हमें इस डायरेक्शन में मूव करना होगा। वाई कोऑर्डिनेट 0 मीन्स एक्स एक्सिस पर लाई करने वाला है। सो जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा ये वाला हमारा हो जाएगा 5,0। और हमारे पास दो पॉइंट्स मिल गए हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें लाइन मिल जाएगी। सो लेट्स सी हियर। हम इन दोनों पॉइंट्स को कर लेंगे ज्वाइन, राइट? तो ये हमें लाइन मिल गई। अभी हम देखेंगे ये लाइन हमारा कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। सो इफ यू सी हियर दिस लाइन इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, राइट? इट मीन्स यही हमारा क्या होगा? इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और ये पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट को अगर आपको पता करना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर।
यहीं से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर। अभी देखो ये कहाँ पर मीट कर रहा है, कहाँ पर ये मीट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, 2। एक्स एक्सिस को ये वाली लाइन कहाँ पर मीट कर रही है, 2 पे, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड वाई, वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पे, मीन्स वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना था, ग्राफिकली हमें इसको सॉल्व करना था। तो हमारे पास सॉल्व करना था, इट मीन्स हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो x इज इक्वल टू 2 हमें मिल गया है, y इज इक्वल टू 3 मिल गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। सो आवर क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन गिवन है हैज, ये किस तरह का सॉल्यूशन है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने पढ़ा हुआ था कंडीशंस, देयर आर 3 कंडीशंस। कौन कौन से कंडीशंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सो हमने पढ़ रखा था, हमारे पास जो मैंने कंडीशंस राइट कर रखे थे वो यहाँ पर हैं। ये तो सेम ही क्वेश्चन है ना, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हमारे पास सेम क्वेश्चन है, वहां पर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x इज इक्वल टू 6y माइनस 1, राइट। सो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, हमारे पास टू लाइन्स है और वो दोनों क्या है, पैरेलल से। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ these lines is 5x minus 3y is equal to 2. द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी, और उसमें से फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है हमारा 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। हमें सेकेंड इक्वे जो हमारा सेकेंड लाइन है उसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पर कंडीशंस क्या गिवन है, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या है, पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल है तो कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, करेक्ट। सो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसको राइट करेंगे तो 5x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हमें मिल जाएगा। क्या आप यहाँ से a1 b1 और c1 की वैल्यू बता सकते हो, ये हमारा हो जाएगा a1 5, b1 कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 3 एंड c1 इज कांस्टेंट ऑफ माइनस 2, राइट। ये हमारा ये हमारा कंडीशंस है लाइंस के पैरेलल होने के लिए, बिकॉज हमें क्वेश्चंस में गिवन है कि लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाला कंडीशन फॉलो होना चाहिए। सो हम सारे इक्वेशंस के साथ में ये वाले कंडीशंस को अप्लाई करके देखते हैं किसके साथ में ये इक्वल आता है। सो यहाँ पर देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ, ऑप्शन ए, राइट। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन ए के साथ में अगर हम लोग जाते हैं, सो -15x -9y और -5 इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर रहा हूँ, यहाँ से हम a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a2 इज -15, b2 इज -9 एंड c2 इज -5, करेक्ट। सो यहाँ पर देखो a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करेंगे,
5 upon -15, it will give you 5 1 जा 5 3 जा, so -1/3, करेक्ट। b1/b2 फाइंड आउट करेंगे। b1/b2, b1 की वैल्यू क्या है -3, b2 इज -9, सो इट विल बिकम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। सो यहाँ पर देखो ये वाला कंडीशन तो फॉलो ही नहीं हो रहा है, बिकॉज ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं। इट मीन जो हमारा ऑप्शन ए है ये तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन टू को हम लोग चेक करते हैं। सो लेट्स चेक विद ऑप्शन टू। हम जब ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 15x प्लस 9y माइनस 5 = 0। यहाँ से a2 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 15 मिल जाएगा, b2 इज 9 एंड c2 इज -5। a1/a2 फाइंड आउट करेंगे। a1 इज 5, a2 इज 15, सो 5 1 जा 5 3 जा 1/3 मिल जाएगा। b1/b2 अगर हम फाइंड आउट करते हैं, b1 इज -3, b2 इज 9, it will give you -1/3। अगेन दिस टू आर नॉट इक्वल, बिकॉज हमें यहाँ पर कंडीशन में इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स ये वाला भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन सी में हम देखते हैं। जो हमारा ऑप्शन सी है यहाँ पर देखो, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 6, तो इज इक्वल टू 6 है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये -6 इज इक्वल टू मैं 0 राइट कर सकता हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे a2 इज 9, b2 इज -15 एंड c2 इज -6, so a1/a2 5/9, राइट। b1/b2, b1 इज -3/b2 -15, कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा, ये 1/5 आ जाएगा। ये दोनों अभी इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये वाला भी हमारा इनकरेक्ट होगा। सो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट होगा, बट हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। जो हमारा ऑप्शन फोर है वो हमारा क्या है, ऑप्शन डी, -15x प्लस 9y -5 = 0। यहाँ से अगर आप देखोगे a2 इज -15, b2 इज 9 एंड c2 इज -5। a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है 5, a2 is -15, it will give you -1/3, b1/b2, b1 is -3, b2 is 9, it will give you -1/3, and c1/c2, c1 is -2 and c2 is -5. So it will give you 2/5. So यहाँ पर देखो a1/a2 is equal to b1/b2 and it is not equal to c1/c2, means option C is the correct answer of this question. ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। ये आपका लास्ट ईयर पूछा गया था, राइट। सो लेट्स सी हियर, लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस। Rehana went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. रेहाना बैंक जाती है, उसको 2000 रुपीज विड्रॉल करने हैं बैंक से। उसने कैशियर से क्या बोला कि उसको 50 रुपीज के नोट्स चाहिए एंड 100 रुपीज के नोट्स चाहिए। कैशियर ने क्या किया, रेहाना को 25 नोट्स दिए। पूरा कितना नोट्स दिया है, 25 नोट्स। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज डिड सी रिसीव। सो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, रेहाना को 2000 रुपीज
बैंक से विड्रॉल करने हैं, निकालने हैं, बट उसने कैशियर से क्या बोला कि उसको केवल 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स दे। कैशियर ने रेहाना को 25 नोट पूरे दिए। 2000 उसको चाहिए थे। 2000 रुपीज को पूरा करने के लिए उसको 25 नोट्स मिले। अभी हमें ये बताना है कि रेहाना को 50 रुपीज के नोट्स कितने मिले एंड 100 रुपीज के नोट्स कितने मिले, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना होगा हम उसी को एज्यूम करेंगे। सो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, हमने क्या एज्यूम किया कि रेहाना को 50 रुपए के नोट, 50 रुपीज के नोट्स कितने मिले, एक्स मिले, कोई नंबर होगा एक्स। सिमिलरली नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। 100 रुपीज के कितने नोट्स मिले, वाई मिले, राइट। तो एज पर क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन अगर मैं इन दोनों नो नंबर्स को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। इट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, राइट। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और टोटल रुपीस कितने थे, 200 रुपीस थे, राइट। तो यहाँ पर देखो, इसको हम वैल्यूज के साथ में कैसे राइट कर सकते हैं। हम्म जैसे देखो, अगर 50 रुपीज का वन नोट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 50 रुपीज होगी। ऐसे ही 50 रुपीज के टू नोट्स होंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 50 होगा। अगर 50 रुपीज के थ्री नोट्स होंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने रुपए हो जाएंगे, 3 इंटू 50 हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास कितने नोट्स हैं, 50 रुपीज के एक्स नोट हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50x, राइट। अगर 50 रुपीज के एक्स नोट रेहाना को मिले होंगे तो उसके पास पैसे कितने हो जाएंगे 50 रुपीज वाले, 50x। सिमिलरली 100 रुपीज के वाई नोट्स थे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100y। और टोटल उसको कितने रुपीस मिलने हैं, 2000 रुपीज, राइट। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2000। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को 50 से। अगर हम इक्वेशन 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50x हो जाएगा, ये भी 50x हो जाएगा, दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन इजिली सॉल्व, राइट। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 50, it will become 50x plus 50y is equal to 50। अगर 25 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1250, बिकॉज 25 इंटू 5 विल गिव यू 125 और 10 है, सो 1250 हो जाएगा। लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा इक्वेशन 3 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। दोनों में देखो, अगर आप दोनों में देखोगे तो x के कोफिशिएंट इक्वल है और यहाँ पर साइन क्या है, साइन सेम है, दोनों जगह पर प्लस का साइन है। साइन सेम होगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3।
हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। सो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। और यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन 3 हमारा है 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। सब्ट्रैक्ट जब भी करते हैं तो नीचे के साइन से चेंज हो जाते हैं और नीचे वाले साइन को ही हम लोग कंसीडर करेंगे। प्लस 50x माइनस 50x विल कैंसिल आउट। 100 माइनस 50 will give you 50y is equal to 2000 minus 1250, it will give you 750। y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y will become 750 upon 50। 0 and 0 will cancel out, 5 1 जा 5 5 जा, इट मीन्स y की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, y is equal to 15। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे। सो x प्लस 15 is equal to 25। So x will become 25 minus 15 will give you 10। So यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x is equal to 10। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज थी रिसीव। तो उसको कितने मिले, 10 नोट्स उसको मिले 50 रुपीज के एंड 15 नोट्स मिले उसको 100 रुपीज के। तो इसका आंसर हम लोग राइट कर सकते हैं, दियर फॉर नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स 10 मिले, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स 15 मिले, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which out of the following type of straight line will be represented by the system of equation 3x plus 4y is equal to 5 and 6x plus 8y is equal to 7। सो यहाँ पर भी हमें देखना है ये क्या ये फॉलो करता है, राइट। सो जब इस तरह से अगर हमें आपको आपको पता करना है कि आइदर वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, सो हमारे पास वही थ्री कंडीशंस है, हम उन्हीं का यूज करेंगे। वो हमने तीन कंडीशंस यहाँ पे लिख रखे थे पहले, यहाँ पे देखो ये हमारे थ्री कंडीशंस हैं। यही हमारे थ्री कंडीशंस हैं, हम इन्हीं को क्या करेंगे, चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, सो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आवर फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इसको मैं राइट कर सकता हूँ 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको इस पहले वाले जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमें a1 b1 c1 की वैल्यू मिल जाएगी। सो a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x मींस 3, b1 is coefficient of y 4,
and C1 is constant term and it is -5। यहाँ पे देखो हमारे पास सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 7। इट मीन्स 6x प्लस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें a2 की वैल्यू मिल जाएगी 6, b2 इज 8 एंड c2 इज -7। हम क्या करेंगे, ये हमें कंडीशंस को कैलकुलेट करना है, राइट। इट मीन्स हमें पहले इसके रेशियोज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू फाइंड a1 अपॉन a2। a1 is 3, a2 is 6, 3 upon 6, 3 1 जा 3 2 जा, it will give you 1 upon 2। b1 upon b2, b1 is 4, b2 is 8, 4 1 जा 4 2 जा, it will give you 1 upon 2। and c1 upon c2, c1 is -5 and c2 is -7। so यहाँ पर देखो it will cancel out and we got 5 upon 7, right। so यहाँ पर ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अगर आप देखोगे तो हमें जो रिजल्ट मिला है, ये हमारा रिजल्ट यहाँ से क्या मिला है, a1 अपॉन a2, ये तो इसके इक्वल है b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों किसके इक्वल नहीं है, c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। सो ये हमारा थर्ड वाला कंडीशन है। इट मीन्स इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर सॉल्यूशन नहीं होगा इट मींस लाइंस आर पैरेलल, राइट। सॉल्यूशन हमें कब मिलता है, जब लाइंस इंटरसेक्ट करता है, और लाइन दो तरह से इंटरसेक्ट कर सकता है, आइदर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। बट यहाँ पर देखो ये थर्ड वाले कंडीशन को मिल रहा है, मीन नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन में क्या होगा, लाइंस आर पैरेलल, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के for which the pair of equation kx is equal to y plus 2 and 6x is equal to 2y plus 3 infinitely many solution, infinitely many solution है, it means many solution, it means जो रेशियो होगा तीनों रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, राइट। यही हमारा कंडीशन है। सो यही तो हमारा कंडीशन है, राइट। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, इट मींस ये जो हमारा सेकेंड वाला कंडीशन रहेगा यही फुलफिल करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू, के एक्स माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, 6x is equal to 2y plus 3। So it will give you 6x minus 2y minus 3 is equal to 0। यहाँ पर देखो अगर मैं a1 की बात करता हूँ तो a1 is k, b1 is -1 and c1 is -2। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा तो हमें a2 मिलेगा 6, b2 मिलेगा -2 एंड c2 हमें मिलेगा -3।
बिकॉज क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कि इट हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अगर ये इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, इट मीन्स हमें ये वाला कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो चलो, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, इट मीन्स हमें क्या मिलेगा, a1/a2 is equal to b1/b2 and it is equal to c1/c2। a1 की वैल्यू क्या है, k है, a2 इज 6, b1 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू क्या है, राइट। यहाँ पर देखो, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। सो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, आइदर हम इन दोनों को ले लें या फिर हम इसको इसको लेके सॉल्व कर लें, कोई सा भी आप ले सकते हो। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, k/6 इज इक्वल टू -1/-2 को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, k/6 माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट एंड इट विल गिव यू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो k इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जा, 2 3 जा, यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 3। k is equal to 3 means option A is the correct answer of this question, right। k is equal to 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x is equal to 5y plus 6 and 15y is equal to 6x minus 18 represents two lines which are intersecting है, coincident है, parallel है, आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल है। इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, सेम हमारे पास वही थ्री कंडीशंस है, उन्हीं थ्री कंडीशंस को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पर देखो, अगर वन सॉल्यूशन है इट मींस इंटरसेक्टिंग है, इट मींस एक पॉइंट पर कहीं पर वो इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये सेकंड वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इनफाइनेटली सॉल्यूशन है, इट मींस कोइंसिडेंट है, मींस लाइन क्या है, ओवरलैप कर रही है। अगर ये थर्ड वाले को फॉलो कर रहा है, इट मींस नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन एक ही केस में हो सकता है, अगर लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। चलो यहां से हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिलेगा 15y इज इक्वल टू 6x माइनस 18। सो अगर हम इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे, सो अगर मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ, 6x, मैं इस 15y को इस साइड में लेकर आऊंगा, इट विल बिकम -15y और -18 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 हमने एज्यूम कर लिया। इक्वेशन 1 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2, b1 इज -5 एंड c1 इज -6। सेकेंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू हमें 6 मिलेगा, b2 इज -15 एंड c2 इज -18। यहाँ से हम अगेन वही हमारा काम, रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है, 2, a2 इज 6, 2 1 जा, 2 3 जा, a1/a2 हमें मिल गया 1/3। b1/b2 -5/-15 कैंसिल आउट, 1 जा 3 जा, ये भी क्या है, इक्वल है। c1/c2,
C1 इज -6, C2 इज -18, ये कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा अगेन 1/3। यहाँ पर देखो ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल, इट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में क्या होता है, जो ये थर्ड वाला कंडीशन है ये इसको फॉलो करेगा, इनफाइनाइटली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे और लाइंस क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मींस एक के ऊपर एक आएगा, लाइंस ओवरलैप करेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट। सो लेट्स समराइज दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है, ये हमने देखा। और हमारा क्या होता है, अलजेब्राइक मेथड होता है। अलजेब्राइक में हम क्या करते हैं, दो टाइप से सॉल्व करते हैं इसको। आइदर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं या फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, राइट। वहीं पर ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, हम लोग हमारे पास जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन होगा उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगा उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इन दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक, राइट। बाद में हमने एक टर्म देखा, दो टर्म्स हमने देखे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इट मींस वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, राइट। अगर सॉल्यूशन है मींस एटलीस्ट वन पॉइंट पर अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इस केस में हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होता है तो वो कंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट हमें कब मिलता है, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, राइट। तो इसके दो कंडीशंस होते हैं, आइदर कोइंसिडेंट हो लाइन या फिर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। इनकंसिस्टेंट में केवल एक ही चीजें होती है, अगर लाइंस पैरेलल है तो वो इनकंसिस्टेंट है, ये हमने देखा था। और हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्री कंडीशंस को हमने लर्न किया है इस चैप्टर में। वो तीनों कंडीशंस क्या हैं, ये हमारे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तीनों कंडीशंस है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, करेक्ट। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, अगर ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इट मींस ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इस केस में इसके वन सॉल्यूशन मिलेंगे, लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। इंटरसेक्टिंग होंगे मींस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा इस तरह से। अगर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इट मींस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें। और लाइंस क्या होता है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मींस जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक के ऊपर एक लाइंस का आएगा। जैसे यहाँ पर देखो मेरे पास ये एक लाइन है, और अगर मैं दूसरे लाइन का भी ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना तो सेम इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा, राइट। ये हमारा होता है कोइंसिडेंट। फिर हमारा थर्ड एंड लास्ट कंडीशन क्या है, A1/A2 is equal to B1/B2 and it is not equal to C1/C2। इस कंडीशन में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इट मींस सॉल्यूशन हमें कब नहीं मिलेगा, जब लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो ये मेन हमारे पास समरी है चैप्टर 3 का। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। करेक्ट। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को रख सकते हो। ओके, थैंक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।